हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल लर्निंग, जहां हम फाइनेंस को सिंपल, फन और एक्शनेबल बनाते हैं। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के वर्ल्ड को। ये फंड स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाते हैं, जो उन्हें बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। लार्ज मिड कैप म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिग्निफिकेंट होती है। ये फंड्स लार्ज कैप कंपनीज की स्टेबिलिटी और मिड कैप कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल को कॉम्बाइन करके एक बैलेंस्ड अप्रोच ऑफर करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज टिपिकली वेल एस्टैब्लिश्ड मैच्योर बिजनेसेस होती है जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जो रिलेटिवली स्टेबल इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करती है। दूसरी तरफ मिड कैप कंपनीज ग्रोइंग बिजनेसेस होती है जिनके पास मार्केट को आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल होता है, जो हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफर करती है। लार्ज और मिड कैप कंपनीज दोनों में इन्वेस्ट करके ये फंड्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करने का एम रखते हैं, जो रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स में स्टेबिलिटी और ग्रोथ का मिक्स चाहते हैं। डिस्क्लेमर: टॉप 5 ट्रेंडिंग लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करने से पहले कृपया नोट करें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के अधीन होते हैं। हमेशा अपना रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टॉप ट्रेंडिंग 5 फंड लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के। नंबर 5 फंड है DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड के फंड मैनेजर है चरणजीत सिंह और रोहित सिंघानिया। रोहित सिंघानिया DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड के फंड मैनेजर है और 1 जून 2015 से इस स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। रोहित के पास MMS डिग्री है और उनके पास इक्विटी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड और LFS इन्वेस्ट स्मार्ट लिमिटेड में काम करने के बाद उन्होंने कॉम्प्लेक्स मार्केट कंडीशंस को नेविगेट करने की स्किल्स डेवलप की। रोहित अपने स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स के लिए जाने जाते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थॉरो रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर बेस्ड है, जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। वहीं चरणजीत सिंह ने रिसेंटली इस फंड को ज्वाइन किया है। इन्होंने 1 मई 2023 से इस स्कीम को संभाला है। चरणजीत के पास भी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और MBA इन फाइनेंस सिस्टम्स है। इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू लगभग 13,938 रुपए करोड़ है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर स्कीम की एक्सपेंस रेशियो है 1.72% और दूसरी और डायरेक्ट स्कीम की एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। अगर इस फंड की परफॉर्मेंस पे नजर डालें, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 48% रिटर्न दिए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देखें, तो 3 साल में 21% और 5 साल में लगभग 25% के शानदार रिटर्न दिए हैं। इस फंड का शार्प रेशियो 2.55 है, जो बताता है कि फंड मैनेजर ने बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज किया है और सब्सटैंशियल रिटर्न्स अचीव किया है। इस फंड ने पिछले 5 साल में 4% का अल्फा जनरेट किया है, वो भी सामान्य रिस्क लेके, जो आप बीटा वैल्यू देखकर जान सकते हो। नंबर 4 फंड है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड के फंड मैनेजर है हर्षा उपाध्याय। हर्षा उपाध्याय 1 जनवरी 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उनके पास निट सुरतकाल से BE मैकेनिकल, IIM लखनऊ से PGDM और CFA इंस्टीट्यूट USA से CFA है। कोटक म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले हर्षा ने DSP म्यूचुअल फंड और UTI AMC के साथ काम किया, जहां उन्होंने इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन किया।
उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थॉरो फंडामेंटल एनालिसिस, डिसिप्लिन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करती है। इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वैल्यू लगभग 25,000 रुपए करोड़ है। AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड के द्वारा मैनेज किए गए एसेट्स की टोटल मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हायर AUM अक्सर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इंडिकेट करता है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर स्कीम की एक्सपेंस रेशियो है 1.58% और डायरेक्ट स्कीम की एक्सपेंस रेशियो 0.52% है। अगर इस फंड की परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 43% रिटर्न दिए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देखें तो 3 साल में 23% और 5 साल में लगभग 25% के अच्छे रिटर्न दिए हैं। फंड का शार्प रेशियो 1.45 है, जो इसके स्ट्रॉन्ग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। शार्प रेशियो मेजर करता है कि फंड अपनी रिस्क के मुकाबले कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ज्यादा रेशियो बेटर रिटर्न सिग्निफाई करता है रिस्क के लिए। इस फंड ने पिछले 5 साल में 4.8% का अल्फा जनरेट किया है, वो भी सामान्य रिस्क लेके। नंबर 3 फंड है इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप फंड। इस फंड के फंड मैनेजर है अमित गणात्रा और आदित्य खेमानी। अमित गणात्रा ने 21 जनवरी 2022 से इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप फंड को मैनेज किया है। HDFC म्यूचुअल फंड, DBS चोलामंडलम AMC और फिडेलिटी में काम करके अमित ने इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में एक्सपर्टीज हासिल की है। उनकी स्ट्रैटेजिक अप्रोच और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कंसिस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर करने में मदद करती है। दूसरी और आदित्य खेमानी ने 9 नवंबर 2023 से इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप फंड को मैनेज करना शुरू किया। वो कई नॉन AMC और मॉर्गन स्टैनले एडवांटेज सर्विसेज में काम कर चुके हैं। आदित्य एनालिटिकल और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू लगभग 6,000 रुपए करोड़ है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर स्कीम की एक्सपेंस रेशियो है 1.82% और दूसरी और डायरेक्ट स्कीम की एक्सपेंस रेशियो 0.67% है। अगर इस फंड की परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 53% रिटर्न दिए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देखें तो 3 साल में और 5 साल में लगभग 23% के बेहतर रिटर्न दिए हैं। इस फंड का बेटा 0.93 है, जो मार्केट से कम वॉलेटाइल है, जो इसे एक सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। बीटा मेजर करता है कि फंड मार्केट मूवमेंट्स के प्रति कितना सेंसिटिव है। बीटा 1 से कम होने का मतलब कम वॉलेटिलिटी है। वही शार्प रेशियो की बात करें तो वो है 1.27, जो कि अच्छी है। नंबर 2 फंड है बंधन कोर इक्विटी फंड। इस फंड के फंड मैनेजर है मनीष गुणवानी। मनीष गुणवानी ने 21 जनवरी 2023 से बंधन कोर इक्विटी फंड, पहले IDFC म्यूचुअल फंड, को मैनेज करना शुरू किया। उनके पास B.Tech और PGDM है। बंधन म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले मनीष ने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के रूप में काम किया और कई ऑर्गेनाइजेशंस में एनालिस्ट के तौर पर भी काम किया। बंधन कोर इक्विटी फंड ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने पहले साल में इम्प्रेसिव रिटर्न्स दिए हैं। स्ट्रैटेजिक इंसाइट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। मनीष स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट रिटर्न्स अचीव करने पर फोकस करते हैं। वो इंडस्ट्री डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू अपनी एक्सपर्टीज को कंटिन्यूअसली एनहांस करते हैं। इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू लगभग 6,000 करोड़ रुपए है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें
तो रेगुलर स्कीम की एक्सपेंस रेशियो है 1.83% और दूसरी और डायरेक्ट स्कीम की एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। अगर इस फंड की परफॉर्मेंस पे नजर डालें, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 55% रिटर्न दिए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देखें, तो 3 साल में और 5 साल में लगभग 27% के शानदार रिटर्न दिए हैं। इस फंड का बेटा 1.01 है, जो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, जो इसे एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। वही शार्प रेशियो की बात करें, तो वो है 1.08, जो कि अच्छी है। ये फंड एक डायनामिक अप्रोच मेंटेन करता है। इसका टर्नओवर रेशियो 179% है। हाई टर्नओवर रेशियो के साथ साथ भी फंड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। टर्नओवर रेशियो मेजर करता है कि फंड के होल्डिंग्स कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज की है। नंबर 1 फंड है क्वांट लार्ज मिड कैप फंड। इस फंड के फंड मैनेजर है अंकित पांडे। अंकित पांडे ने क्वांट लार्ज मिड कैप फंड को 11 मई 2020 से मैनेज कर रहे हैं। उनके पास CFA और MBA की डिग्री है और वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले अंकित इन्फोसिस फाइनेकल में काम कर चुके हैं और 2011 में अपना करियर इक्विटी रिसर्च से शुरू किया था। अंकित ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने और मार्केट ट्रेंड्स को लेवरेज करने में माहिर है, जिसे उनका फंड कंसिस्टेंटली बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म करता है। वो डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं और यंग फाइनेंस प्रोफेशनल्स को मेंटर करना पसंद करते हैं। इस फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू लगभग 3,500 करोड़ रुपए है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो रेगुलर स्कीम की एक्सपेंस रेशियो है 1.91% और दूसरी और डायरेक्ट स्कीम की एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। अगर इस फंड की परफॉर्मेंस पे नजर डालें, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 58% रिटर्न दिए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देखें, तो 3 साल में 30% और 5 साल में लगभग 31% के एक्सेप्शनल रिटर्न दिए हैं। इस फंड का बेटा 0.85 है, जो मार्केट से कम वॉलेटाइल है, जो इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। वही शार्प रेशियो की बात करें, तो वो है 1.36, जो कि अच्छी है। ये फंड एक डायनामिक अप्रोच मेंटेन करता है। इसका टर्नओवर रेशियो 384% है। हाई टर्नओवर रेशियो होने के बावजूद भी इस फंड ने कम रिस्क लेते हुए टॉप क्लास रिटर्न दिए हैं। क्वांट म्यूचुअल के VLRT फ्रेमवर्क का अच्छे से फायदा उठाया है। तो यह थे टॉप 5 ट्रेंडिंग लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इंडिया में। ये फंड स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक ब्लेंड ऑफर करते हैं, जो इन्हें काफी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल चॉइस बनाता है। लेकिन ये जरूरी है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स आपकी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन सा फंड है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि कौन सा फंड आप कंसिडर कर रहे हैं। और फाइनेंशियल इंसाइट्स और टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। फाइनेंशियल लर्निंग, जहां हम आपको इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में एम्पावर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।